भगवान सावधान कर रहे हैं दुनिया वालों, अब मैं सामान्य लीलाएं करूंगा, तुम ये ना समझ लेना कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। भगवान हूं मैं, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मांड किसे कहते हैं जानती हो मेरी मां? एक ब्रह्मांड मतलब एक ब्रह्मांड में क्या क्या होता है? आकाश गंगा, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने ब्रह्मांड पता है? साइंस ने भी बहुत सारी आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड इत्यादि की चर्चाएं की हैं। चलिए मैं तो शास्त्रोक्त बात करूं आपसे। ये पृथ्वी है, ऐसी और भी पृथ्वियां हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का एक सूर्य है, एक चांद है, एक पृथ्वी, एक आकाश, एक सूर्य, एक चांद, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा ब्रह्मांड है, इसमें हम रहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी जिसमें 7 समुद्र आ गए, ये हमारा ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी है। ऐसे और एक पृथ्वी का एक सूर्य, एक चांद, और पूरा ऐसे 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 तमाम पृथ्वियां, हर पृथ्वी का एक सूर्य चंद्रमा अलग, 7 समुद्र अलग, हर पृथ्वी। ऐसे कितनी पृथ्वियां हैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं जो भगवान के एक एक रोम पर लटक रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा आपके शरीर में ये जो रोम होते हैं ना, इनमें आप पानी का फुहारा डालो, फुहारा यूं, तो पानी की बहुत सारी बारीक से बारीक बूंद आपके रोम में दिख जाती, जम जाती कि नहीं दिख, है ना? रोम के ऊपर आ जाती है ना। मतलब वो इतनी हल्की बूंद होती है कि आपके रोम में ही लटकी रहती है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी। जैसे हमारे शरीर के रोम में पानी की बूंदें लटकी रहती हैं, उसी प्रकार परमात्मा के रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। उसी तरह जैसे हमारे जल की बूंदें लटकी पड़ी हैं, जल की फुहार हल्की सी, कण बारीक सा, देखा है आपने, महसूस किया? हाँ जी। कहने का अर्थ यह है वो भगवान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, आहा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ये बात रामचरितमानस में एक बार नहीं आई, बार बार आई है। जो महत्वपूर्ण बात होती है ना, आप उसे दोहराते हैं, है ना? आप बाजार जा रहे हैं तो पत्नी कहेगी, सुनो घी बिल्कुल नहीं है, दिया बत्ती के लिए भी घी नहीं है, रोटी में चुपड़ने के लिए भी घी नहीं है, कुछ लाना मत लाना, घी ले आना। हाँ हाँ ले आएंगे। अब पति बाजार झोला टांग कर गाड़ी पे बैठे तो फिर याद, घी ले आना। इसका अर्थ क्या है? 2 बार क्यों कह रही है? क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए जो बात जरूरी होती है उसे हम 2 बार दोहराते हैं, सामान्य भाषा में, सामान्य व्यवहार में। उसी प्रकार भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पर 2 बार दोहरा दी, एक ही प्रसंग में। अभी तो जन्म हुआ, उसके पहले स्तुति में दोहराई, अब ये दोहरा दी, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्योंकि ये आवश्यक सूचना है, ये समझ लो। राम को साधारण समझने की गलती ना कर लेना। ये वही राम है जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, परात्पर परब्रह्म परमात्मा है। वह निर्गुण निराकार ही आज भक्तों के कारण सगुण साकार बनकर प्रकट हुए हैं। ये वही भगवान है। देखी माया सब विधि, सब प्रकार से ठाकुर जी की माया देख ली कौशल्या मैया ने। तब कौशल्या माँ ने आंख बंद करके भगवान के चरणों में प्रार्थना कर, कौशल्या माँ समझदार है, समझ गई कि ये भगवान है मेरे घर राम बन के प्रकट भई। कौशल्या माँ ने कहा, बार बार कौशल्या
विनय करें कर जोरी, अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। अब प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु कौशल्या माँ के हे प्रभु जैसी माया का दर्शन आज आपने कराया, यहाँ वहाँ दुई बालक, ऐसी माया अब मत दिखाना, मैं घबरा जाती हूँ। भगवान की माया से बच के रहो बाबा, यही ठीक है। माया के चक्कर में उलझना बड़ा नुकसानदायक है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आप तो। अच्छा एक बात बताओ, नदी के बीच में रहना ज्यादा अच्छा है कि किनारे पे? बीच में रहने वाला भंवर में फंस गया तो सीधा अंदर। ऐसी भगवान की माया भंवर की तरह, कोई फंस गया सीधा डूब जाता है। इसलिए माया के चक्कर में ना पड़ते हुए किनारा पकड़ लो। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, बड़ी मस्ती, बीच सड़क में साइकिल यूं 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 चला रहा था, है ना, झूम बराबर झूम शराबी की तरह यूं यूं साइकिल जा। पीछे से ट्रक वाला आया, ट्रक वाले ने आवाज लगा, ए साइकिल किनारा पकड़ मरेगा, बीच चल रहा है। साइकिल वाले को ट्रक वाले की बात अच्छी लगी, साइकिल वाइकल छोड़ा, सीधा हरिद्वार चला गया, बाबा जी बन गया। किसी ने कहा वाह, कल तक तो साइकिल चला रहे थे, आज बाबा जी बन गए, क्या हुआ? बोले हमें ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। कैसा ज्ञान दिया? बोले ट्रक वाले ने कह दिया बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। मुझे लगा बहुत चल लिया बीचों बीच। अरे संसार में, घर गृहस्थी में रहना ये बीचों बीच है, और बुढ़ापा आए उसके पहले ही संसार का त्याग करके भगवान को धारण कर लेना, यही किनारा पकड़ना है। अब आप बताओ, आप लोग अभी बीच में हो कि किनारे पे हो? आप यदि ज्यादा बेटा बेटी नाती पोता मेरा मेरी कर रहे हो, इसका मतलब अभी आप बीच में हो, जल्दी से भंवर में फंसने वाले हो। किनारा पकड़ लो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, यही समझदारी है। बाल वाल पक गए हैं, दांत वात हिलने लगे हैं, धीरे धीरे मन हटाओ, नकली बत्ती सी फिट ना करा लो। अब तो बड़े भाव से भगवान बाल लीला कर रहे हैं। दशरथ जी चूड़ा करण कीन गुरु जाई, अब राम जी का मुंडन संस्कार हो रहा है। गुरु वशिष्ठ जी आए, वेद मंत्र पढ़े, स्वस्ति पाठ किए, दीप जलाए, चौक पुरवाए, और बड़े प्यार से चारों भैयों का मुंडन करा रहे हैं। ठाकुर जी के बाल मुंडन होता ना, मुंडन चूड़ा कर्म संस्कार बोलते हैं, चूड़ा संस्कार हो रहा है। हमारे भारत का व्यक्ति संस्कारों से बंधा है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, अब फिर दोहराता हूं, संस्कार कभी मत छोड़िएगा। संस्कार आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक है। संस्कारहीन व्यक्ति कैसा है? जैसे बिना नाक की स्त्री है। बिना नाक की स्त्री कैसी लगेगी? नक्कटी, सूपनखा। बिना नाक की महिला को क्या बोलते हैं? सूपनखा बोलते हैं। ऐसे ही जैसे नारी नाक के बिना अधूरी है, उसी प्रकार हम सब तो संस्कार जो हैं हमारे, ये हमारी नाक हैं, हमारे संस्कार हमारी। इसलिए अपने बच्चों को योग्य बनाओ, और संस्कार कैसे दो मैं अभी आगे बताऊंगा। समय समय पर हर बात बताएं। आगे राम जी थोड़ा सा घुटनों की बल चलने लगे, और धीरे धीरे मैया अब उंगली पकड़ के खड़ा करके चला रही हैं। और जब चलने लगे तो राम जी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, है ना, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराए।
निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। है ना, राम जी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, कमर में करधन बंधी है, पांव में पायल बांधी माँ कौशल्या ने, भरत जी के पायल, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के पायल, चारों चल रहे हैं। और जब चारों चलते हैं ना, तो मानो संसार का सारा सुख आज माँ कौशल्या और दशरथ जी के आंगन में, सारी संपदा आज आ उतरी है स्वर्ग से भी, ऐसा सुख प्रतीत जान पड़ता है। आज तो बड़ा आनंद है। अवध में दर्शन करने के लिए लोग खड़े हैं। दर्शन करने कौन आए? आज अयोध्या की गलियों में, है ना, आज, हाँ, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा। हैं यश कौशल्या, तेरा लाला देखूंगा। आज बड़ी दूर से आया हूं। अब बड़ी दूर से आए और बधाई देने लगे भोलेनाथ, आज शंकर जी आए हैं लाला को दर्शन करने। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? मैया तेरा लाला जुग जुग जिएगा, एक बार मुझको दर्शन कराए दे। कौशल्या मैया बोली बाबा दर्शन तो, अच्छा शंकर जी अकेले नहीं आए, कागभूषुंड जी भी आए हैं। कागभूषुंड जी क्या बन के आए हैं? कौआ। कौआ बन के आए हैं ना। अच्छा आपको कभी कौए ने काटा? नहीं काटा, मतलब आप सच बोलते हैं। नहीं तो लोग गाना गाते हैं ना, काला कौआ काट खाएगा सच बोल। आपको नहीं काटा मतलब आप लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलते तो कौआ काटता। कागभूषुंड जी कौआ बन के आए हैं। राम कथा के सबसे बड़े रसिया रसिक श्री कागभूषुंड जी हैं। आज रामलला का जन्म हुआ और अब राम जी को देखने भला कागभूषुंड जी ना आए? आहा। अच्छा कौआ बन के आए। किसी ने कागभूषुंड जी से कहा आप कौआ क्यों बने, हंस बन जाओ। भाई कौआ बहुत अच्छा थोड़ी होता, हंस बहुत अच्छा होता। हंस सफेद है, कौआ काला है। एक बार कौआ बड़ा नाराज हुआ ब्रह्मा जी पर, रो रहा था। एक महात्मा जी निकले, कौआ बोला महात्मा जी सुनो। महात्मा जी बोले क्या हुआ? बोले हम पर कृपा करो। क्या करें? बोले भगवान ने हमें कौआ बना दिया है। तो महात्मा जी बोले तुम क्या बनना चाहते हो? बोले हमारा तो जीवन बेकार चला गया कौआ। हम कहीं जाके किसी के घर में बैठ जाएं और काव काव करें तो लोग भगा दे रहे, भाग कौआ। ना हमें कोई देखता है, ना हमारी आवाज कोई सुनता, किसी काम के नहीं। हमें लोग पालते भी नहीं है। आपने सुना कौआ पाला किसी ने? हंस पालते हैं। तो महात्मा जी बोले तेरी इच्छा क्या है? कौआ बोला हम यदि हंस बन जाते तो मजा आ जाता। संत जी बोले चल मेरे साथ। कौआ को लेके संत जी हंस के पास गए। हंस जी राम राम। राम राम। कैसे आना हुआ? संत जी बोले तुम अपनी जिंदगी में सुखी हो के नहीं? हंस बोला हम बहुत दुखी हैं। अरे क्यों दुखी हो? भगवान ने तो तुम्हें कितना गोरा बनाया है, कितना सुंदर बनाया, वाह। हंस बोला दूर के ढोल सुहावने, दूर से ऐसे ही लगता है, हाँ, पर हमारी जिंदगी बेकार है। इतना गोरा बनाया है, कीचड़ लग जाए तो काला काला दिखता, दाग दाग दिख जाता है ना। और कोई भी हमें उठा के ले जाता है, और उठाकर ले जाता है, पंख वंख काट देता है और अपने छोटे से तालाब में घुमाता रहता है। हमारा जीवन कोई जीवन है क्या? फिर तुम्हारी क्या इच्छा है?
बोले भगवान कभी अवसर दें तो हम मिट्ठू बने, मिट्ठू सबसे बढ़िया, सब पालते हैं। सबसे बढ़िया कौन? मिट्ठू। चलो मिट्ठू के पास चलते हैं। तोता, शुक, चलो तोते के पास गए, कहो राम राम। तोते ने देखा कौआ, हंस और महात्मा जी आए हैं, कैसे आना हुआ? हंस बोला तुम बहुत सुखी हो इसलिए तुमसे मिलने आ गए। तोता बोला किसने कहा सुखी हो? अरे हम देखते हैं कितने तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है, पंख कितने, लोग तुम्हें देखने आते हैं, वाह कितना सुंदर है। तुमसे सुंदर कोई होगा? मिट्ठू बोला ये बताओ तुमने यहां कितनी परिक्रमा लगाई पेड़ की? बोले हमने 3 परिक्रमा लगाई। बोले मैं यहीं बैठा था, तुम 3 बार घूमे तब मैं दिखा। मैं पेड़ों के पत्तों में ही मिल जाता हूं क्योंकि उनका रंग और मेरा रंग एक सा है। पेड़ के पत्ते और मिट्ठू का रंग लगभग एक सा है। मिट्ठू बोला सुनो, हमारा जीवन बेकार है, लोग हमें पाल लेते हैं, आजादी छीन लेते हैं, बंद कर देते हैं इतने से पिंजरे में, हमारी कोई सुनता नहीं, बस उन्हीं की तरह हमें बोलना पड़ता है, उन्हीं का नाम लेना पड़ता है जिनका वो नाम लेवाना चाहते। हमारी जिंदगी बेकार है। तो भाई तुमको कोई बनाए तो क्या बनोगे? बोले हमें कोई बनाए तो हम मोर बनेंगे। कितना बढ़िया है मोर। अब कौआ सुन रहा है सबकी, आप भी सुनना। हाँ, नहीं सुनोगे तो घाटे में चले जाओगे। कौआ सुन रहा है और कह रहा है मिट्ठू की सबसे बढ़िया है मोर। आहा हा, जब पंख फैलाकर नाचता है ना, वाह सबसे बढ़िया, कितने फुर्सत से बनाया है विधाता ने मोर को। चलो मोर से मिलने चलते। सब मोर के पास गए। मोर मोर राम राम। राम राम, तुम बहुत बढ़िया हो, भगवान से कहें कि हमें भी मोर बना दो। मोर बोला राम राम, सबसे दुखी मैं हूं। क्यों दुखी हो तुम? बोले ये दुनिया के लोग आते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे शरीर से मेरे पंख नोच नोच कर बाजार में 20 रुपए का एक पंख बेच देते हैं, 50 रुपए का एक पंख बेच देते हैं, 100 रुपए का एक पंख बेच देते हैं। जिंदा शरीर से पंख नोच लिए जाते हैं। मैं रोता बिलखता चिल्लाता रह जाता हूं, मेरी जिंदगी कोई जिंदगी है? तो फिर मोर से पूछा क्यों, तुम्हें कोई बनाए तो तुम क्या बनना चाहोगे? मोर बोला यदि ब्रह्मा जी मुझसे पूछें कि तुम्हें क्या बनना, तो मैं कहूंगा मुझे कौआ बना दो। कौआ बड़ा प्रसन्न हुआ। कौआ ने कहा तुम कौआ क्यों बनना चाहते हो? मोर ने कहा सुन, हमें भय है कि लोग हमें पकड़कर हमारे पंख ना नोच लें। मिट्ठू को भय है कि पकड़कर कोई पिंजरे में ना बंद कर ले। हंस को भय है कि पकड़कर कोई छोटे से पानी के पाट में ना रख ले। पर कौआ, तुम्हें किस चीज का भय है? आज तक किसी ने कौआ को पकड़ा? चिकन बिरयानी फलानी बिरयानी होती है पर कौआ बिरयानी होती है? हाँ, मतलब कौआ को कोई खाने के लिए भी नहीं मारता। सबसे सुखी कोई है तो कौआ है। बोले कौआ को किसी लिए नहीं मारा, ना कोई पिंजरे में बंद करता, ना तो कोई पानी में पकड़ के रखता, ना तो कोई खाने के लिए मारता। बस तुम बढ़िया हो, कहीं भी बैठो कहीं भी उठो। कौआ बोला राम राम राम, मुझे लगा ये लोग सुखी हैं पर अंत में तो यही निकला कि मैं ही सुखी हूं। इसका तात्पर्य यह है कि हम लोगों को लगता है फलाना व्यक्ति ज्यादा सुखी है, उसे लगता है फलाना व्यक्ति ज्यादा सुखी है, जबकि अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हैं। आपसे ज्यादा सुखी दुनिया में कौआ इसलिए सुखी है कि कौआ काला है, सफेद रंग पर दूसरा रंग चढ़ सकता है, नीले पर दूसरा चढ़ सकता है, हरे पर दूसरा चढ़ सकता है, पर काला कौआ है। कागभूषुंड जी बोले मैं काला हूं, अब काले में एक रंग श्याम रंग चढ़ गया, श्याम रंग मेरे राम का है, एक रंग चढ़ गया है, अब दूसरा रंग में चढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए कौआ का कौआ रहना चाहता हूं। कागभूषुंड जी आ गए।
इसका अर्थ यह भी लगाओ कि जीवन में विधाता ने तुम्हें जो दिया है वो सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर है। जीवन में जब हमारी चाहत बढ़ती है, इच्छाएं, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, बहुत दुख आता है। इसलिए चाहत मिटा दो, इच्छाएं समाप्त कर दो, अपने आप सुख का अनुभव होगा, है ना भक्तों। श्री शंकर जी आए और बड़े भाव से ज्योतिषी बनकर गए और भगवान राम का दर्शन करने लगे। और यहाँ राम जी मक्खन रोटी खा रहे थे। दशरथ जी गोद में बिठाकर राम को भोजन करा रहे थे। तब राम जी ने विचार किया कि सब तो अंदर आ गए प्रसाद लेने, मेरा दर्शन करने, पर कौआ बाहर बैठा है, वो अंदर नहीं आ सकता। राम जी ने विचार किया कि वो अंदर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकता हूं। तो हाथ में रोटी लेकर राम जी बाहर चले गए और जैसे ही रोटी लेकर बाहर गए तो कौआ ने हाथ से ले गयो माखन रोटी और ले जाकर कौए ने कागभूषुंड जी ने मक्खन रोटी खाई, है ना। बड़े प्रेम से माखन रोटी प्रसाद ग्रहण किया कौआ ने, भगवान ने अपने हाथों से खिलाया। जब आप असमर्थ होते हैं और भगवान को पाने की ताकत, प्रेम से भगवान को पाने का भाव रखते हैं, तो परिणाम क्या होता है। देखो, हम उन्हें पाने की सामर्थ्यता नहीं रख सकते, पर जब वो कृपा करते हैं तो खुद कृपा करके किसी ना किसी प्रकार से वो हमारी पकड़ में जरूर आ जाते हैं। अब राम जी बड़े हुए, तो संस्कार क्या था राम जी का। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल राम जी उठ जाते और सबसे पहले स्नान करके माँ को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते। बच्चों को चाहिए, आपको चाहिए कि बच्चों को नम्र बनाएं, बचपन से ही उन्हें नम्र बनाएं, सबके चरणों में झुकना सिखाएं। झुकना नहीं सिखाओगे तो परिणाम बिगड़ जाएगा, परिणाम बड़ा बुरा होगा। इसके बाद क्या हुआ, राम जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए चले गए। जब पढ़ने के लिए गए तो वहां पर गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी श्वास में वेद निकलते हों, जिनकी हर श्वास वेद है, वो आज पढ़ने गए। इससे बड़ा कौतुक, आश्चर्य और क्या होगा। भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर पढ़ने इसलिए गए ताकि पढ़ाई के संस्कार बने रहें, एक मर्यादा बनी रहे कि हमें पढ़ना है। बच्चों को पढ़ाइए, उचित शिक्षा दीजिए। और राम जी जब पढ़कर आए तो क्या सीख कर आए, माते पिता, है ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु प्रणाम करना सीख लिया। ये विद्या की देन है। विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्र बना देती है, झुकना सिखा देती है। अब राम जी जब बड़े हो गए थोड़े, तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी बोले चलो हमारे साथ। दशरथ जी बोले कहां ले जाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं हमने यज्ञ किया है, पर राक्षस लोग हमारा यज्ञ, मारीच है, ताड़िका है, ताड़का है, ये
हमारे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। राम जी आ गए हैं, अब हम इनको लेकर जाएंगे, ये यज्ञ पूरा कराएंगे। दशरथ जी रोने लगे, गुरुजी मैं प्राण दे सकता हूं पर अपने राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। चारों सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गोसाई। मुझे चारों सुत प्राणों की तरह है, पर राम को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि राम जटायु की धरोहर है, इसलिए। अब तो विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गए, हे दशरथ किस लिए राम आए हैं? तुम इन्हें अपना पुत्र मान बैठे हो, ये भगवान है। तब वशिष्ठ जी समझ गए गुरु जी बड़े गुस्से वाले हैं। तब वशिष्ठ जी ने समझाया। विश्वामित्र जी ने क्या समझाया? विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने अब कहा, सुनो दशरथ जी, ये गुरु जी हैं, इनके यहां जब राम जी जाएंगे ना तो बहू आएगी, बहू विधि समझावा। बहू किस विधि से आएगी? कान में कह दिया वशिष्ठ जी ने, सुनो ये वो वाले गुरु जी हैं जो बहू दिलवाते हैं। बहू विधि समझावा, इनके यहां राम जी नहीं जाएंगे तो बहू नहीं आएगी। तो दशरथ जी ने कहा, तो राम की बस आएगी कि लक्ष्मण की भी बहू आएगी? बोले जो जा रहे हैं उनकी तो आएगी आएगी, जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी आएगी। दशरथ जी बोले उनकी कैसे आएगी, वो तो जा नहीं रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले पहले ये तो जाएं, वो अपने आप चले जाएंगे। अब दशरथ जी बड़े प्रसन्न भये। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहु विधि देहु आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। आज राम जी अपनी माँ कौशल्या से, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ से आशीर्वाद लेकर दशरथ जी को प्रणाम करके आज गुरु जी के संग चले, विश्वामित्र जी के संग। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र जी ने क्या पाया? महानिधि। इससे बड़ी निधि अर्थात इससे बड़ा धन और क्या होगा? कोई सोना चांदी पाता है, पर ऋषि मुनि देखो अपने तपस्या के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। धन्य है ये विश्वामित्र जी। आगे चलते चलते राम जी बड़ा कौतुक करते हैं। राम लक्ष्मण चलते चलते कहीं इस पहाड़ी पर चढ़ गए। विश्वामित्र, अरे बेटा राम आओ, फिर आए, थोड़ी दूर चलें, फिर इस तरफ चढ़ जाएं। विश्वामित्र जी बोले, हे भगवान कैसे बच्चे हैं ये। अब विश्वामित्र जी बड़े परेशान होने लगे। ये विश्वामित्र जी की जिम्मेदारी थी। दशरथ जी ने कहा, अब से आप ही इनके माता पिता हो, संभालिएगा। जब जिम्मेदारी मिली तब समझ में आया कि बच्चों को संभालना कितना कठिन है। अब तो दशरथ जी को बड़ा डांट रहे थे विश्वामित्र जी, ये भगवान है, और अब खुद को मिले तो खुद घबरा गए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बड़ी जिम्मेदारी से लेकर जा रहे हैं। आगे विश्वामित्र जी ने कहा, यहां ताड़का रहती है, जरा सावधान। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और धीरे धीरे चले तो ताड़का को खुशबू आ गई, है ना, मनुष्यों की खुशबू आ जाती है। अब ताड़का जैसी आई हंसती हुई, आ गया हमारा आहार, हमारा भोजन आ गया, अब तो हम पेट भर के खाएंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, खाएंगे हम। आगे बढ़ी ताड़का, और जैसी आगे बढ़ी तो एक ही बाण
प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हर लीना। आज राम जी ने एक बाण मारा ताड़का को, प्राण निकल गए। और क्या समझ लिया? दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा। राम जी ने ताड़का को कहां भेज दिया? अपने धाम भेज दिया, साकेत भेज दिया। राम जी जहां रहते हैं अपने निज धाम, वहां भेज दिए। अच्छा, भगवान इतने दयालु हैं। देखो, पूतना भी पहले आई। कृष्ण जन्म में पहले पूतना को मारा और राम जन्म में पहली ताड़का को मारी। ये ताड़का और पूतना कौन है? ये अविद्या है। जब तक हम अविद्या को नहीं मारेंगे, अविद्या अर्थात अविवेक, अज्ञान, जब तक हम अपने भीतर की अविद्या अर्थात अहंकार को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी गति नहीं। राम जी ने अविद्या को मारा, कृष्ण जी ने अविद्या को मारा। ताड़क पूतना मौसी आई तो वहां पर लिखा है, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदाप्य सात्वे लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना मौसी को मारा, यहां ताड़का को मारा। ताड़का को मारकर राम जी अब आगे बढ़ते हैं। गुरु जी निश्चिंत हो गए। अच्छा, भगवान ने ताड़का को क्या जाना? दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने से क्या जाना? दीन। अच्छा, दीन किसे कहते हैं? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। भगवान को दीन बड़े पसंद हैं। दीन मतलब नवम सरल सब सन छलहीना। जो छलहीन है उन्हें दीन कहते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिनको अपने कल्याण का साधन पता ना हो, उन्हें दीन कहा जाता। जो लोग, अब देखो ना, जो लोग चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये दीन हैं। ये क्यों दीन है? देखो, इसलिए दीन है कि इन बेचारों से राम नाम भी नहीं लिया जाता। ये राम नाम ले लेंगे तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा, पर अपना बेड़ा गर्त में ले जा रहे हैं। इनके मुंह से राम का नाम धोखे से भी तो नहीं निकलता। ये लोग धोखे से भी तो कथा नहीं सुनते, और जब कथा नहीं सुनते, संसार में पड़े हैं। हमने तो देखा है, बूढ़े बूढ़े मर रहे हैं, मौत निकट है, फिर भी वो संसार की तरफ देख रहे हैं। पता नहीं भगवान की तरफ दृष्टि कब होगी। देखा है हमने, हम बड़े बूढ़े बूढ़ों को देखते हैं। एक बूढ़े हैं, उनकी उम्र लगभग 80-85 वर्ष की है। उनसे हम कहा करते हैं कि आधा घंटा बैठ के भगवान का चिंतन किया करो, पर वो ना भगवान का चिंतन कर पाते हैं, ना भगवान के लिए वक्त है। बस सुबह से शाम तक बेटों की सेवा में लगे रहते हैं। ये मेरे बेटे का, ये मेरा, ये मेरा।
ये खेत मेरा, ये मेरा, ये सब। मौत का ठिकाना नहीं कब आ जाए। अभी तक भगवान की तरफ देखा नहीं, इन्हें दीन कहते हैं। ताड़का दीन इसलिए थी कि बेचारी मांस वांस खाती थी, भगवान का चिंतन करती नहीं थी, पर भगवान की कृपा हो गई। आज न जाने कौन से गुण पर, पता नहीं, भगवान गुण देख के थोड़ी गति करते हैं, वो तो अकारण करुणा वरुणालय है ना। तार दिया, गुरु जी ने यज्ञ कराया, विश्वामित्र जी ने धनुष बाण लेकर राम जी खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, तभी मारीच आया, है ना। मारीच आया तो क्या हुआ, मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा तो मारीच जाकर मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस एक देश है, टापू है, भारत के बाहर मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस आज उसका नाम इसलिए मॉरिशस पड़ा क्योंकि मारीच की नगरी है। मारीच गिरा वहां, उसे जिंदा किया है ना राम जी ने आगे के लिए। आगे यही तो सोने का मृग बनेगा, आगे की लीला इसी से तो आगे होगी, इसलिए राम जी ने तब के लिए से जिंदा छोड़ दिया। मॉरिशस में गिरा और निडर होके जब गुरु जी ने यज्ञ किया, और भी दैत्य आए हैं, राम जी ने सारे दैत्यों को पछाड़ दिया। अब राम जी ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। गुरु जी ने अपने शक्तियां अपने शिष्य राम लक्ष्मण को प्रदान की, बहुत सारी तपस्या प्रदान की, अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र प्रदान किए। ऋषि मुनि अनुसंधान करके रखते थे बड़े बड़े अस्त्र दिव्यास्त्र, वो सारे अस्त्र राम को योग्य समझ कर दे दिए। योग्य शिष्य को ही गुरु सारी विद्या देता है, नहीं तो गुरु विद्या नहीं देता सबको। समझता है कि ये तो योग्य नहीं है, जो योग्य है उसे देता है। उसके बाद जनक जी के यहां से बुलावा आ गया। गुरु विश्वामित्र जी के यहां, जनक जी के यहां क्या चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। कौन सा यज्ञ, धनुष यज्ञ। सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। चल पड़े राम जी। अच्छा, धनुष यज्ञ बड़ी दूर दूर जनक जी ने निमंत्रण दिया था, सबको निमंत्रण दिया था, पर कुछ लोग कहते हैं दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला। हाँ देखिए, जनक जी ने डिंडोरा पिटवाया था सब तक, अब कोई सुने तो आए, नहीं सुने तो उसकी मर्जी। भाई आपके घर हम लोग निमंत्रण देते हैं जब भी, तो घर में एक आदमी को बोल दिया जाता, भैया जी निमंत्रण है। घर में 20 सदस्य हैं तो 20 को थोड़ी बोला जाता, मुखिया को बोल दिया जाता। ऐसे नगर में एक को बोल दिया, सबको हो गया। सीता स्वयंवर हो रहा था, दूर दूर से लोग आ रहे थे, पर जनक जी ने सबको संदेशा भिजवाया। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि दशरथ जी को क्यों नहीं भिजवाया। अच्छा, सीता स्वयंवर में दूर दूर से लोग आए थे, यदि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ना लेकर जाते तो दशरथ जी को तो कोई सूचना ही नहीं मिली कि जनक जी कोई यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने जानकर दशरथ जी को सूचना नहीं दी। क्यों नहीं दी? कारण था, इसका एक बहुत गूढ़ कारण था, वो ध्यान से सुनिएगा। बात ऐसी है कि एक बार जनक जी महाराज बगीचे में बैठे थे और कीर्तन भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था, लोग गा रहे थे, जनक जी मौज कर रहे थे, अब बड़े प्रेम से मस्ती में झूम रहे थे। एक सुंदर सा बगीचा, बड़ा हरा भरा, बड़ा सुंदर, नाना प्रकार के पुष्प खिले थे और सुंदर चंदन का बगीचा था। चंदन के वृक्ष थे, बिल्व पत्र था, पीपल, बट वृक्ष, आंवला,
आम इत्यादि वृक्ष थे और बड़ा अद्भुत नजारा था। ध्यान से सुनिएगा। जनक जी महाराज बैठे आनंद ले रहे थे, तभी एक साधु आए। साधु ने वहां जनक जी को आवाज लगाई, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। पर जनक जी ने साधु की आवाज सुनी नहीं। संगीत चल रहा था, आवाज सुनी नहीं। किसी ने कह दिया कि भोजन वहां चल रहा है, जाके वहां खाओ। तो साधु बड़ी तपस्वी थे, उन्होंने श्राप दे दिया, जनक जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये तुम बगीचे में बैठे हो, जाओ तुम्हारा ये बगीचा बिल्कुल सूख जाएगा। श्राप दिया, बगीचा तुरंत सूख गया, बिल्कुल बंजर हो गया, वीरान। अब जनक जी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ? महात्मा जी को पता लगा जनक जी आ रहे हैं। जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे इस जंगल बगीचे में हमसे हमारा बड़ा लगाव है, कृपा करो इसे हरा भरा कर दो। साधु जी बोले, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, तुम सुने नहीं? जनक जी बोले, प्रभु अपराध हो गया, बड़ा शोर था, हम सुन ना सके, क्षमा करो, बगीचा ठीक कर दो, आप तपस्वी महापुरुष हैं। तब साधु जी ने कहा, सुनो, तुम्हारे नगर की या कहीं की कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं से पानी भरकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरकर, और जब इस जंगल का सिंचन कोई पतिव्रता नारी करेगी तो ये जंगल हरा भरा हो जाएगा। कब हरा भरा होगा? कच्चा सूत जानते हैं? कच्चा धागा, कच्चा सूत, हाँ, रुई से, वो बहुत कच्चा होता, यूं पकड़ो तो टूट जाता। अब देखो, उस कच्चे धागे से कच्चे घड़ा भी कच्चा, मिट्टी का कच्चा, पका घड़ा नहीं, और कुएं से पानी निकालना है। जनक जी बोले, ठीक है, मेरी पत्नी सुनैना। जनक जी की पत्नी आई, कहो देवी तुम पतिव्रता हो के नहीं? जनक जी की पत्नी ने कहा, हाँ हाँ हम पतिव्रता हैं, पतिव्रता, हमसे कोई पतिव्रता और होगी तो चलो कच्चे सूत में बांधो घड़ा, पानी निकाल के डालो बगिया में, हरी हो जाएगी। जनक जी की पत्नी ने सोचा, मैं हूं तो पतिव्रता। अच्छा, वो पतिव्रता तो थी, सती तो थी, पर थोड़ा सा डर था कि कच्चे सूत में बांधूंगी और टूट गया तो सब हंसेंगे। पतिव्रता तो थी, कर तो सकती थी, पर कॉन्फिडेंस की कमी थी, विश्वास की कमी थी। अब वो पीछे हट गई ना, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, नहीं तो फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यदि कुछ भी गड़बड़ हो गई, रस्सी टूट गई, घड़ा टूट गया,